इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वक़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार व यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मौज़िइन आख़र इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व किब्रियाई बड़ाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने पूरे जहान को पैदा किया और पैदा करने के बाद हर एक को उसके काम पर लगा दिया और हमें और आपको इस दुनिया में पैदा करने के बाद हमारे ऊपर कुछ वाजिबात लाद दिए, फ़र्ज़ कर दिया जिसको करना हमारे लिए ज़रूरी है। उनमें से सबसे बड़ा वाजिब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला पर और उसके आखिरी नबी पर ईमान लाना और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करना, उसके अलावा किसी की परस्तिश ना करना, किसी को उसके साथ शरीक ना करना। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया के अंदर हर किस्म के साधन नसीब फरमाए जिसके मदद से हम इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बादहु दुरूद व सलाम नाज़िल हो आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको हिदायत नसीब फरमाई और जिनके कोशिशों से आज हम तक इस्लाम पहुंचा और हम तौहीद परस्त हुए। तो हमें और आपको चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम भेजें। बादहु अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल हों अल्लाह के आखिर नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो अस्हाब पर, ताबईन और अइम्मा इज़ाम पर और उन तमाम लोगों पर जिन लोगों ने किसी भी तरह से इस्लाम की मदद की है। पिछले जुमे में क़यामत के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ की गई थी और इंशाअल्लाह उस मौजू को पूरा करते हुए क़यामत का जो मंज़र होगा उस ताल्लुक़ से
आप लोगों के सामने कुछ बातें पेश की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला सूरे ज़लज़ला के अंदर क़यामत का नक्शा खींचते हैं और बहुत सारी सूरतों के अंदर बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत किस तरह कायम होगी और क़यामत के दिन जब हम सारे लोग इकट्ठा होंगे तो हमारी हालत क्या होगी, ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हैं। और हदीसों के अंदर भी इसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी ने बहुत सारी हदीसों में इसकी तफसील बयान की है, जिनमें से कुछ को आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल ज़लज़ला में कहते हैं, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जब ज़मीन को बहुत तेज़ी के साथ हिलाया जाएगा। व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, और ये ज़मीन जो है इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं सब कुछ निकाल के बाहर फेंक देगी। तो इंसान कहेगा वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा जब देखेगा आज तो ये ज़मीन हम देखते हैं इसके अंदर जो भी चली जाए सब फिनिश, लेकिन यही जो चीज़ें इसके अंदर गई हैं उसको निकाल देगा, यहाँ तक कि मुर्दों को, उनकी हड्डियों को, सबको निकालेगा। तो इंसान कहेगा इसको क्या हो गया, जबकि आप देखते हैं कोई भी चीज़ आप फेंकेंगे तो उसको ज़मीन खींच लेती है, इसके अंदर इतनी कशिश है। और वो कशिश जो है उस कशिश को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। बात से बात निकलती रहती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये बताया कुरान के अंदर कि ज़मीन के 7 तबक़ हैं, 7 ज़मीन 7 आसमान, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज की दुनिया में सारे लोग इसको मानते हैं, क्योंकि जो ये हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं नीचे चली जाती है। तो ये जो कशिश है ज़मीन के अंदर, जो साइंस ने डिस्कवर किया है, वो कशिश कहाँ है, इस ज़मीन पे नहीं है। ये पहला ज़मीन जिस पे हम चलते हैं, इसके नीचे वाली जो तबक़ा है उसके अंदर कशिश है, वो खींचती है चीज़ों को। तो इसी तरीके से साइंस ने इस बात को माना कि ज़मीन सिर्फ एक ही नहीं है, कई एक हैं, और कशिश इस ज़मीन के अंदर नहीं है, उसके नीचे वाले में है। अब ये ऊपरी परत कितनी है वो साइंस वाले पता लगा रहे हैं कि कितना है, एक ज़मीन का मतलब चौड़ाई कितना है कि हम दूसरे तबक तक पहुंच जाएं। ये अभी तक उन लोगों को मालूम नहीं हो पाया है, लेकिन उनको ये मालूम हो गया है कि इस ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खींचे ऊपर से ऊपर जाने वाली चीज़ को। जो नीचे वाली परत है उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं जो इसको खींचती हैं अपनी तरफ। तो कुरान बिज़ात ही एक मोजज़ा है दुनिया के लिए, और इससे साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से तकरीबन 1450 पौने 1500 साल पहले जब कोई 100 मीटर ना नीचे जा सकता था, ना 100 मीटर ऊपर ही जा सकता था, यानी ना कोई हवाई जहाज, कोई सिस्टम नहीं था कि आदमी ऊपर चला जाए, और ना कोई सिस्टम था कि आदमी नीचे चला जाए, और नीचे अगर चला भी जाए तो पता लगाए क्या क्या चीज़ है। ये कुछ नहीं था उस ज़माने में, फिर भी कुरान में लिखा हुआ है। तो इससे ये मालूम होता है कुरान हकीकतन इस दुनिया के लिए एक मोजज़ा है। तो बहरहाल ये ज़मीन जो है सारी चीज़ों को ऊपर निकालेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जब अल्लाह तबारक तआला इसको हुक्म देगा तो जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह ये भी बोलेगा, और सारी चीज़ें जो कुछ खबर जितना काम हम करते हैं इसी ज़मीन के ऊपर करते हैं। हम समझते हैं कि चलो इधर चोरी कर लिया, उसका डाका मार लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इसकी गीबत, उसकी चुगलखोरी, इससे लड़ाया, उससे लड़ाया। ये सारी चीज़ हम कहाँ कर रहे हैं? इसी ज़मीन के ऊपर, और ज़मीन तो सारी चीज़ देख रही है। अल्लाह तबारक तआला इसको भी ज़बान देगा, यहाँ तक कि आता हदीस के अंदर हमारी उंगलियों को अल्लाह तबारक तआला ज़बान देगा, ये बोलेंगी उंगलियाँ। तो ये तो ज़मीन तो बहुत बड़ी है,
वो बताए कि फलाना इस टाइम में, इस वक्त में ये यहाँ आके ये किया था इसने, सारी खबर बताएगी। ये ज़मीन आपने क्या, कब, कहाँ किया था, सारी चीज़ें आपके मुंह को बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि मोहर लगा दिया जाएगा। जैसे डाकखाने से जो डाक आता है तो जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, पहले ज़माने में जो ख़त आता था और कॉन्फिडेंशियल जो होता था, बहुत सिर्री खत, उस पर इस तरह का मोहर लगा होता था कि अगर आप खोल देंगे तो पता चल जाएगा। और आजकल जो बच्चों का पेपर बनता है उस पर वो मोहर लगाया जाता है। तो अल्लाह तबारक ताला मुंह पर हमारे मोहर लगा देगा और हमारे आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। तो ये ज़मीन भी गवाही देगी, फलाने वक्त फलानवा इस टाइम पे यहाँ आकर के जनाकारी इसने की थी, यहाँ आके चोरी की थी, डकैती की थी, ये किया था, इसका जो है ज़मीन इतना गज इस टाइम में हड़प लिया था, इसने काट लिया था मेड़, सारा कुछ वो बताएगा आपके बारे में। बस अल्लाह तबारक ताला उससे पूछेगा जब, उस वक्त, उससे पहले वो नहीं बोलेगा। और उसके बाद में इस आयत के अंदर, जो इस सूरह के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने एक हमें बात बताई है कि उस दिन अल्लाह तबारक व ताला ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब करेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, किसी ने अगर एक ज़र्रे के बराबर भी भलाई की है तो उसको वो क़यामत के दिन देख लेगा, और अगर किसी ने ज़र्रे के बराबर भी बुराई की है उसको भी इंसान ज़रूर देखेगा। और अल्लाह तबारक व ताला आपके गुनाहों को मीज़ान में रख के, तराजू में रख के तौलेगा। जिसको पहले के लोग नहीं मानते थे कि जो है ये भलाई और बुराई तो दिखाई नहीं देती है, कैसे अल्लाह तबारक ताला तौलेगा। बुराई जो हम करते हैं उसके पास जिस्म तो नहीं है कि उसको तौल दिया जाए, गाजर मूली तो है नहीं। लेकिन आज साइंस ने कुरान को समझना इतना आसान कर दिया है कि आप कोई भी आयत फटाक से समझ सकते हो। आज के इस ज़माने में हवा जिसको हम देख नहीं पाते हैं, महसूस करते हैं, देख नहीं पाते हैं, उसको भी आदमी तौल लेता है, नाप लेता है। बारिश आने से पहले उसको बता दिया जाता है कि बारिश आ रही है। कभी कभी होता है बीच ही में अल्लाह तबारक ताला उसको तितर बितर कर देता है और बारिश नहीं आती है। लेकिन इंसान ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो आप नहीं देख सकते। ये ताप जो है सूरज का, इसको भी लोग तौल लेते हैं, नाप लेते हैं। आप जो ये बोलते हैं, आप सोचो, आप हर एक के हाथ में मोबाइल है आज तकरीबन। सोचो इसी फिजा के अंदर, इसी हवा के अंदर हम जितने लोग बोल रहे हैं सब की आवाज़ें हैं। और इंसान ने एक ऐसी मशीन बनाई हुई है जिसको हम मोबाइल कहते हैं। आप यहाँ से बोल रहे हो, सारे लोगों का चेहरा इसी में घूम रहा है, उधर सिर्फ आपका चेहरा दिखाता है। चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे सऊदीया में हो, आप ही की आवाज़ वहाँ सुनाई देती है, जबकि सबकी आवाज़ मौजूद है। जितने लोग बोल रहे हैं सिर्फ आपकी आवाज़ वो भेजता है, आपके तस्वीर को भेजता है। इंसान ने ऐसी चीज़ें बनाई इस अकल से जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह ने जिस अकल को बनाया है उससे बनाया इंसानों ने ऐसी चीज़ें। तो इन चीज़ों ने कुरान को समझना आसान कर दिया। तो जब आप अनदेखी चीज़ को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला क्यों नहीं तौल सकता? हमारी बुराइयों को, हमारी अच्छाइयों को बदरजे औला तौल सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला तौलेगा। और जो मैंने बताया था कि जब क़यामत कायम करेगा अल्लाह तबारक तआला, जब दूसरे सूर को फूंका जाएगा तो क़यामत कायम होगी। सारे लोग उठ के मौक़िफ़ में जाएंगे। वो मौक़िफ़ कहाँ होगा इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ़ है। कुछ लोग कहते हैं कि अरफ़ात जो है मैदान वही मौक़िफ़ होगा, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जाने कि वो मौक़िफ़ होगा कहाँ, जहाँ पर सारे लोगों को अल्लाह तबारक तआला जमा करेगा। जन्नत और जहन्नम के बारे में
अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पैदा किया हुआ है। और राजिह तरीन कौल जो इसमें है कि जहन्नम जो है ज़मीन के नीचे है और जन्नत जो है वो आसमान के ऊपर है। लेकिन बिल्कुल सटीक बात किसी के पास अभी तक नहीं है, क्योंकि ये गैबी चीज़ें हैं। कुछ अहादीस के रोशनी में उलमा बयान करते हैं। बहरहाल मौक़िफ़ कहाँ होगा जहाँ पर हमको जमा किया जाएगा वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन उसकी जो नक्शाकुशी की गई है कुरान और हदीस के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला सूरज को नीचे कर देगा, ज़मीन को तपा देगा और इतना नीचे आ जाएगा सूरज, ये लाखों और करोड़ों मील दूर है हमसे सूरज। तब ये हाल होता है, जून में लोग इधर से उधर भागते रहते हैं, इतनी गर्मी होती है, जबकि करोड़ों मील दूर है हमसे सूरज। और जब बिल्कुल हमारे सर पे ला के कर दिया जाएगा तो हालत जो होगी, हदीस के अंदर आता है कि सारे लोग अपने पसीनों में शराबोर होंगे। इतनी प्यास लगेगी लोगों को कि सारे लोग पानी ही की तलाश में होंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ अता करेगा। अल्लाह के नबी का जो हौज़ होगा उसके बारे में जो हदीस में आता है कि वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा उसका पानी, और शहद से ज़्यादा मीठा होगा, और उसमें जो बर्तन होंगे जिससे पीना है पानी वो हौज़ का, वो सितारों की तरह होंगे और वो मोतियों के बने होंगे। और जिस तरीके से सितारे बहुत ज़्यादा हैं, उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ में ये बर्तन, पीने वाले बर्तन जो है, गिलास आप कह लें, कटोरा कह लें, वो बहुत ज़्यादा होंगे सितारों की तरह। तो सारे लोग तलाशते हुए आएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े होंगे, उनके उम्मतियों को हौज़ से पिलाया जाएगा। तो सारे लोग जो अल्लाह और नबी की बात को मानने वाले होंगे उनको उससे पिलाया जाएगा। उसकी खुसूसियत ये होगी कि उसको जो पी लेगा उसके बाद पूरे मौक़िफ़ में कभी भी उसको प्यास नहीं लगेगी, जबकि सूरज आपके सर पे होगा। तो कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ही में से आएंगे पीने के लिए, तो फरिश्ते उनको रोक देंगे, इनको नहीं पिलाया जाएगा। तो अल्लाह के नबी उनसे कहेंगे, भाई ये तो मेरे उम्मती में से, क्यों नहीं पिलाया जाएगा? तो वो कहेंगे कि इन लोगों ने दीन के अंदर बहुत रद्दोबदल किया था आपके बाद, इस वजह से उनको धुतकार दिया जाएगा, वहाँ से जलावतन कर दिया जाएगा। तो इससे मालूम हुआ सारे लोगों को अल्लाह के नबी के हौज़ से मिलेगा। लेकिन उन लोगों को, जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, या इस इस्लाम के अंदर किसी किस्म की बिदअत करते हैं जो अल्लाह के नबी के दीन में से नहीं है, तो ये दो तरह के लोग मुसलमानों में से ये हौज़ से नहीं पाएंगे पीने के लिए। और अल्लाह के नबी इस तरीके से अपने उम्मतियों को पिलाएंगे और सारे लोग मौक़िफ़ में परेशान होंगे। सारे लोग एक दूसरे से कहेंगे कि ये किस तरह का वक्त है, कितना तकलीफ़ है, कभी आपने ऐसी तकलीफ़ देखी थी? लोग कहेंगे कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इतनी तकलीफ़ है हमें। तो सारे लोग जो है कहेंगे अब क्या किया जाए। सारे लोग जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, कहेंगे हमारे लिए शिफाअत कर दीजिए कि अल्लाह तबारक ताला हमारे बीच में फ़ैसला कर दे। हज़रत आदम कहेंगे मैंने गलती की है, मैं कैसे शिफाअत कर सकता हूँ, मुझे तो अपने नफ्स की पड़ी हुई है, मेरी जान बख्शी हो जाए तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आज के दिन। और आज के दिन अल्लाह तबारक ताला बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि इससे पहले कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ था अल्लाह तबारक ताला। तो मेरे बस की बात नहीं है कि अल्लाह के सामने जाके तुम्हारे लिए शिफाअत करूं। इसी तरीके से उसके बाद नूह के पास, सारे लोगों के पास वो लोग आएंगे, सारे अंबिया और रसूल कहेंगे भाई हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, अल्लाह बहुत गुस्सा है आज के दिन, हम उसका सामना नहीं कर सकते।
तो जब सारे लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो कहेंगे देखो मैं तो नहीं जा सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम एक आदमी के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए शिफात कर देंगे। तो सारे लोग पूछेंगे कौन है, तो कहेंगे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया ही में उनके सारे गुनाहों को बख्श दिया है, वो गुनाहों से पाक हैं, वही सिर्फ अल्लाह का सामना कर सकते हैं आज के दिन, और कोई नहीं कर सकता है। तो सारे भागते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि मैंने पिछले जुमे में बताया था कि अर्श के नीचे सजदा करेंगे, अल्लाह तबारक तआला कुछ उनको कलिमात बताएगा, उस कलिमात के ज़रिए अल्लाह के नबी दुआ करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा या मोहम्मद इरफ़ा रासक शफ़े तुशफ़ा। अल्लाह तबारक तआला कहेगा कि ए मोहम्मद अब अपना सर उठाओ, इश्फा, और शिफात करो, जो मांगना है मांगो, तुमको दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी कहेंगे सबसे पहली शिफात मेरी ये है अल्लाह कि ये सारे लोग परेशान हैं, तू आ करके इनका हिसाब किताब कर दे ताकि इस मौक़िफ़ से ये लोग छुटकारा पाएं। अल्लाह तबारक व तआला फिर मौक़िफ़ में आएगा और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला मीज़ान लगाएगा, सारे लोगों के आमाल नामे तौले जाएंगे। उसमें भी जिन लोगों ने शिरक नहीं किया है और जिन लोगों ने बिदात नहीं किया है, ये दो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे इस्लाम के अंदर कि इन दोनों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस दुनिया में कुछ भी कर लें, कुछ भी कमा लें, उसके ज़रिए कितना भी पैसा आप अर्जित कर लें, लेकिन मरने के बाद इन दोनों चीज़ों में से अगर कोई भी आपने किया है तो आप यकीन मानो हर मौक़िफ़ पे, हर जगह पे आपका रास्ता इन्हीं दोनों की वजह से रुक जाएगा। आपने चोरी की है, आपने बदमाशी की है, आपने डकैती की है, आपने किसी को मारा पीटा है, चुगलखोरी की है, आपने ज़नाकारी की है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी बहुत बड़े गुनाह हैं, लेकिन इनमें और बिदात और शिर्क में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको अल्लाह तबारक तआला माफ़ी नहीं करेगा। अगर आपने शिर्क किया या बिदात किया बग़ैर तौबा के मर गए, तो बिदात का मतलब क्या होता है? दीन के अंदर कोई नई चीज़ ईजाद करना जो अल्लाह के नबी ने या सहाबा ने नहीं किया है। हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, आप नमाज पढ़िए, लेकिन आप अल्लाह के नबी के तरीक़े को छोड़ के किसी दूसरे तरीक़े पे आप नमाज पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं बिदात। अल्लाह के नबी ने 4 रकात पढ़ा, आप 5 पढ़ो या 3 पढ़ो, इसको बोलते हैं बिदात। शरीयत के अंदर कमी या ज़्यादती करने को बिदात बोलते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसको अल्लाह के नबी ने नहीं किया है, क्योंकि जितने भी इबादत हैं सब तौक़ीफ़ी हैं, यानी अपने अक़ल से आप कोई भी इबादत नहीं कर सकते हो, उस पर दलील चाहिए कि अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने कहा है तब करना है, वरना नहीं करना। आप आज़ाद हो बिल्कुल। इबादत के मामले में दलील है तो करना है, वरना नहीं करना है। और मामलात में मैंने बार बार बताया है, दुनियावी मामले में सब कुछ करना है इल्ला ये कि दलील हो कि इसको नहीं करना है। इस सिंपल चीज़ आप हमेशा याद रखो। तो दीन के अंदर कमी ज़्यादती आप करोगे, कोई तरीक़ा अपने से गढ़ोगे, इसको बिदात बोलते हैं। शिर्क बोलते हैं अल्लाह के साथ किसी से मोहब्बत करना, किसी से डरना, किसी को उसके बराबर समझना, किसी को उसके हमसर समझना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शिर्क में आती हैं। हम आम तौर से एक होती है तबीई खौफ। आप सोचोगे हम तो शेर से भी डरते हैं, हमसे जो बलवान आदमी होता है उससे भी डरते हैं। ये डरना, इसको तबीई डरना बोलते हैं। इसको बोलते हैं ये हर इंसान के अंदर होता है, हर जानवर के अंदर होता है। अल्लाह तबारक तआला ने उसको रख दिया है कि आप जब सांप देखोगे तो डर जाओगे। ये आप रोकना भी चाहो अपने डर को, नहीं रुकेगा ये, इसको अल्लाह ने रख दिया है। लेकिन जो डर यहाँ मुराद है जिससे आप शिर्क करोगे कि किसी आदमी से उस तरह डरो जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए कि ये हमको नुकसान पहुँचा देगा,
उसके बस की बात नहीं है आपको नुकसान पहुंचाना। उसके पास ताकत है, आप उससे डर सकते हो, लेकिन वो अल्लाह वाला काम तो नहीं कर सकता, इंसान है। अल्लाह चाहेगा तो वो नुकसान पहुंचा सकता है, वरना आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, अल्लाह तबारक तआला बीच में एक रोड़ा अटका देता है और आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वो खौफ जो है इबादत वाली, वो दूसरे से नहीं खानी है। जिस तरह अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह के लिए जान दे देंगे, उस तरीके से किसी दूसरे से आप मोहब्बत नहीं कर सकते। वो इबादत है। तो इबादत के अंदर अल्लाह के बराबर किसी को ठहराना, उसको शिर्क बोलते हैं। किसी भी ताल्लुक से आप अगर किसी चीज़ पर अल्लाह के अलावा भरोसा करने लग गए जिसमें उस चीज़ का कोई अमल दखल नहीं है, मान लिया ये लोग तावीज़ पहनते हैं, ये समझ के ये तावीज़ हमें शिफा दे देगा, शिफा तो अल्लाह देता है, तावीज़ क्या देगा? तावीज़ एक मट्टी का टुकड़ा या और कुछ कागज़ का टुकड़ा होता है, उसके अंदर बेनही कोई ताकत नहीं है, तो इसको शिर्क बोलते हैं। इन दो चीज़ों से हमको बचना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें हैं, जितने गुनाह हैं, वो छोटे दर्जे के हैं, इससे बहुत छोटे हैं। उसका क्या होगा इस मौक़िफ़ में, क़यामत के बाद क्या होगा उसके लिए वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इन दो लोगों के अलावा सबको पानी दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आएगा फैसले के लिए और तौलेगा। तो मुशरिक और बिदाती के अलावा जितने लोग होंगे, अगर बहुत ज़्यादा गुनाह किया है किसी ने, हमेशा चुगलखोरी, हमेशा दूसरे को मारना पीटना, दूसरे की गीबत करना और दूसरे का माल हड़पना, इस तरीके से सारा वो गलती ही करके आया है, तो जाहिर सी बात है उसका नामे आमाल जो होगा जब तौला जाएगा तो उसका अमल ज़्यादा हो जाएगा और नेकी कम हो जाएगी। तो उसके बाएं हाथ में, इधर से पीछे से उसके बाएं हाथ में उसका नामे आमाल दिया जाएगा। दफ्तर जो होगा, कापी जिसमें सारा अमल नामा लिखा होगा, वो बाएं हाथ में दिया जाएगा। और अगर आदमी ने शिर्क और बिदात नहीं किया है, गुनाह किया है लेकिन कम है उसके गुनाह, उसने इबादतें भी बहुत की हैं, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इबादतें जो हैं, नेकियां जो हैं, वो बुराइयों को खा जाती हैं, मिटा देती हैं, तो उसके आगे से दाएं हाथ में उसका नामे आमाल दिया जाएगा। इस तरीके से सारे लोगों के साथ किया जाएगा। रह गए मुशरिक बिदाती, तो इनको सिर्फ दिखावे के लिए समझो उनका हिसाब होगा, वरना उनका पहले ही फैसला हो चुका है कि वो जहन्नम में जाएंगे। इसी तरीके से कुफ्फार, उनको दिखाने के लिए, हुज्जत कायम करने के लिए उनका हिसाब किताब किया जाएगा, वरना उनका पहले से फाइनल है, क्योंकि उनके पास नेकी कुछ है नहीं। जो मुशरिक है उसका नेकी नेकी नहीं माना जाएगा, जो काफिर है उसका नेकी नेकी नहीं माना जाएगा, जो बिदाती है उसके नेकी को नेकी नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो शर्त है नेकी कबूल होने के लिए, वो शर्त उसके पास है ही नहीं, मफकूद है, उसके पास नहीं है। वो एक अल्लाह पर ईमान रखने वाला नहीं है, इस वजह से उसने ये सारी चीज़ें की हैं। तो उसको हुज्जत लेकिन अल्लाह तबारक तआला कायम करेगा कि देखो तुम्हारे नामे अमाल में तुम्हारी बुराइयां ज़्यादा हैं, इस वजह से तुमको जहन्नम में डाला जाएगा। ये सारा हिसाब किताब अल्लाह तबारक तआला करेगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जो जिसकी इबादत करता था वो उसके साथ हो ले। तो इस दुनिया के अंदर जो लोग जिसकी इबादत करते थे वो उसके साथ हो लेंगे, अपने माबूद के साथ। नसरानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत में लगे हुए हैं, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो लेंगे। इसी तरीके से यहूदी हज़रत उज़ैर को खुदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं, उनकी इबादत करते हैं, वो उनके साथ हो लेंगे। इसी तरीके से जो आग को पूजते हैं आग के साथ हो लेंगे, जो सूरज को पूजते हैं सूरज के साथ हो लेंगे, जो दरख्त चरिंद परिंद जिसको भी पूजते हैं वो सारे लोगों के साथ, वो सब अपने अपने खुदाओं के साथ हो लेंगे। और वहाँ कोई चारा नहीं होगा। ये दुनिया में हम ना जो चाहते हैं कर लेते हैं, अल्लाह ने हमें यहाँ छूट दी है। आखिरत में जो अल्लाह तबारक तआला कहेगा उसके बरखिलाफ कोई करने वाला नहीं होगा। फरिश्ते कांप रहे होंगे तो हमारी क्या मजाल होगी। तो
सारे लोग अल्लाह जैसे कहेगा सब अपने अपने माबूदों के साथ हो जाएंगे। बाकी बचेंगे वो लोग जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, वो बाकी रह जाएंगे, उनके साथ कोई नहीं होगा। अच्छा, उन लोगों को सारे लोग जो अलग हो जाएंगे अपने अपने माबूदों के साथ, तो अल्लाह तबारक तआला सब पूरी कौम को एक साथ बुलाएगा। मान लिया यहूदी हैं जो उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो उनसे पूछेगा किसको पूछते थे, तो कहेंगे हम तो उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे, इन्हीं को पूछते थे। तो अल्लाह तबारक तआला कहेगा अल्लाह के पास ना तो कोई बेटा ना कोई बेटी है, ना कोई औरत है ना कोई बाप है, तुम लोगों ने झूठी बात गढ़ी थी, जाओ जहन्नम में सड़ो। उनको जहन्नम में इसी तरीके से जितने लोग होंगे अल्लाह के अलावा जिन लोगों ने परस्तिश की है सबको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बाकी सिर्फ मुसलमान बचेंगे। मुसलमान यहूदियों में से भी होंगे, ईसाइयों में से भी होंगे, और जितने भी कौम हैं उन सब लोगों में से भी होंगे। सिर्फ नबी के उम्मती नहीं होंगे जो सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले होंगे। और मान लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो हैं, तो उस ज़माने में जो नबी थे उनको मानने वाले होंगे, वो भी इस गिरोह में शामिल हो जाएंगे, हमारे गिरोह में। तो उनसे अल्लाह तबारक व तआला आके पूछेगा, वो लोग अल्लाह को ऐसे देखेंगे, वो पूछेगा लेकिन अपने असली शक्ल में नहीं होगा अल्लाह तबारक तआला। तो उनसे पूछेगा तुम लोग क्यों नहीं गए अपने खुदा के साथ, तो सारे लोग कहेंगे जो अल्लाह को पूजने वाले थे कि हम अपने रब के इंतज़ार में हैं, हमारा रब आया नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने असली शक्ल में आएगा, जो उसका असल शक्ल है। तो सारे लोगों से कहेगा क्या मैं अब तुम्हारा रब हूँ, तो ये लोग कहेंगे हाँ लग रहा है। तो कहेंगे कोई निशानी बताओ अपने रब की। तो ये लोग कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर हमें पिंडली निशानी बताई थी कि तुम्हारे रब का पिंडली इस तरह का होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह अपने पिंडली को खोलेगा। पिंडली मतलब ये साफ, इसको बोलते हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला खोलेगा, ये लोग देख लेंगे, तो जो कुरान हदीस में उसके बारे में है उससे चाहे आप पढ़े हो चाहे अनपढ़ हो, क़यामत के दिन आपको वो चीज़ आपके जहन में होगी अगर सिर्फ आप अल्लाह के पुजारी हो। सारे लोग अल्लाह को सजदे में गिर जाएंगे और कहेंगे आप ही हमारे रब हो। उसके बाद लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ये सारे लोग, इसमें मुनाफिक भी शामिल होंगे। अभी मुनाफिक भी क्योंकि अल्लाह ही की इबादत करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के ऊपर पुल सिरात लगाएगा और कहेगा सारे लोग गुजर जाओ। सारे लोगों को जो होंगे जितने, उनको एक रोशनी दी जाएगी। मुनाफिक का मसला ये होगा, उसको जो रोशनी दी जाएगी वो थोड़ी देर में बुझ जाएगी। तो वो मुसलमानों से जो मुवहिद लोग थे उनसे आके कहेगा कि हमको थोड़ा सा जला लेने दो, हम भी चलेंगे साथ। तो लोग कहेंगे जाओ पीछे तलाश कर लो, अभी तो हम आगे निकल गए। इस तरीके से हर मुवहिद जो एक अल्लाह को पूजने वाला है, सारे के सारे इधर से निकल जाएंगे, जन्नत के दरवाजे पे जाकर के सब जमा होंगे। अच्छा, अब इसके बाद वो मुवहिद बचे जो एक अल्लाह की परस्तिश करते थे लेकिन उन्होंने गुनाह बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो वो लोग तो जहन्नम में चले जाएंगे। सिर्फ वो मुवहिद जाएंगे इस वक्त, मौक़िफ़ के वक्त, जन्नत में जिन लोगों के गुनाह कम हैं, नेकियां ज़्यादा हैं। और वहाँ पर फिर अल्लाह के नबी आएंगे, वो कहेंगे कि दरवाज़ा खोला जाए, उनसे पूछा जाएगा तो कहेंगे मैं मोहम्मद हूँ, तो उसके बाद खोला जाएगा, सारे लोग जाएंगे जन्नत में। फिर उसके बाद में जब सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा और जन्नतियों से कहेगा कि तुम्हारा अगर कोई पहचानने वाला है, पहचान वाला है, जा कर के देखो तो उसके लिए शिफाअत करो, मैं तुम्हारी शिफाअत को कबूल करूंगा। तो वो जो जन्नत में जा चुके होंगे वो जाके अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को तलाशेंगे और जब पा जाएंगे बताएंगे ये जहन्नम में ये फलाना मेरा पहचान वाला है और ये एक अल्लाह को मानने वाला था, इसने बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह तबारक तआला इसको बख्श दे। तो अल्लाह तबारक तआला उसको निकाल देगा जन्नत से, जहन्नम से, और जन्नत में डालेगा। फिर जिसको जो पहचानेगा उसको लेके आएगा, शिफाअत करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, जब सारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर अल्लाह तबारक तआला कहेगा
अब जाकर के ढूंढो ऐसे आदमी को जिसको तुम जानते हो कि वो मुवहिद है, अगर उसके दिल के अंदर 1 दीनार के बराबर भी ईमान हो, अगर ऐसा आदमी दिख जाए तो उसको भी ले आओ अपने साथ में। सारे लोग जाएंगे, ढूंढेंगे, तलाशेंगे। अब किस तरीके से तलाशेंगे ये अल्लाह ही बेहतर जाने। जहन्नम में से जन्नती लोग उसको देखेंगे। यहाँ तक आता है कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान बालकनी होगी, ये जो झाल है इस तरीके का होगा, और एक दूसरे को देखेंगे। तो जहन्नमी लोग जब जन्नती लोगों की नेमतों को देखेंगे तो वहाँ बड़ा हुआ वाला उनको और तकलीफ़ होगी कि हमारे ही साथ था, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और देखो ये वहाँ नेमत में है, हम यहाँ जल रहे हैं। तो बहरहाल जाएंगे, फिर लोग लेके के आएंगे ऐसे ऐसे मुसलमानों को जिन्होंने नेकी नहीं की है, लेकिन उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का ईमान है। कितना? इतना सा, 1 दीनार के बराबर। उसको भी अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जाओ, जिसके दिल के अंदर निस्फ दीनार, आधा दीनार के बराबर भी अगर ईमान है तो उसको भी लाओ, मैं उसको भी बख्श दूंगा। उसको भी लोग, जन्नती लोग जाएंगे, तलाश के लेके आएंगे, उसको भी बख्शा जाएगा। ये शिफात, इसी को बोलते हैं शिफात। आपका बेटा अगर जन्नत में है आपके लिए शिफात करेगा, इस तरीके से उसको भी अल्लाह तबारक तआला बख्श देगा उस जन्नती की वजह से, शिफात की वजह से। उसके बाद कहेगा जाओ ढूंढ के लाओ, अगर किसी के दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी वहदानियत है, एक अल्लाह का ईमान है, तो उसको भी लाओ। तो ज़र्रा जिसको हम देख नहीं सकते हैं आँख से, उसके लिए दूरबीन चाहिए, तब आप ज़र्रे को देख पाएंगे। वो ज़र्रे के बराबर भी अगर ईमान होगा यहाँ आपके दिल के अंदर तो वो दिख जाएगा। ऐसा अल्लाह तबारक तआला सिस्टम बनाएगा। उसको भी लेके आएंगे सारे लोग, उसको, उन लोगों को भी अल्लाह तबारक तआला बख्श देगा। अब उसके बाद में ये सारे लोगों को बख्श देगा अल्लाह तबारक तआला। अब ये जहन्नम में जल के कोयले की तरह हो गए होंगे सारे लोग, क्योंकि आप यहाँ के आग को जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम के आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल, तो इस तरीके से अल्लाह तबारक तआला उसके बाद खुद ही कहेगा आप, तुम्हारे पास कोई नहीं बचा है। ऐसे ही अल्लाह तबारक तआला कुतुआ जिसको हम बोलते हैं वैसे ही निकालेगा जहन्नम से और कहेगा इन लोगों को भी मैं बख्शता हूँ। तो उनके लिए क्या होगा, अल्लाह तबारक तआला एक नहर होगा, नहरुल हयात जिसको बोलते हैं जन्नत के पास, उसमें सबको नहलाएगा। तो ये मोती की तरह एकदम खूबसूरत होके उगेंगे। उसके बाद इनको जन्नत में डाला जाएगा। तो जन्नती लोग इनको कहेंगे कि ये रहमान के उतका हैं, इन लोगों को अल्लाह ने आज़ाद किया है, ये अपने उससे नहीं आए हैं। तो इस तरीके से मौक़िफ़ होगा, अल्लाह तबारक व तआला सबको जन्नत में दाखिल करेगा जो मुवहिद होगा। लेकिन अगर कोई मुशरिक या बिदाती है तो यकीन जान ले कि वो चाहे जितने अमाल कर ले, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, जितने भी अमल कर ले सब एकदम बिल्कुल अकारत है, किसी काम के नहीं होंगे। अल्लाह तबारक तआला उठा के जहन्नम में डाल देगा और उनको कोई निकालने वाला नहीं होगा, क्योंकि उनके बारे में अल्लाह तबारक तआला शिफात नहीं कबूल करेगा, मुवहिद के बारे में। तो हमें और आपको जो चाहिए सबसे पहले कि हम वहदानियत पे कायम रहें, एक अल्लाह को माने और जितनी इबादतें करें, ज़रूरी नहीं है इतना सारा आप इबादत करो, थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन अल्लाह के नबी के तरीके पे उसको तलाशो कि अल्लाह के नबी ने किस तरह किया, हम ऐसे ही करेंगे। उसके अलावा कोई भी बताए इस तरह करना चाहिए, फलाना बाबा ने इस तरह किया, धमाके ने इस तरह किया, तो फलाने वली ने इस तरह किया, अल्लाह तबारक तआला वली को नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला शरीयत को जानता है। वली का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ इतना होता है कि वो अल्लाह का दोस्त है, उसने अच्छा काम किया है, अगर किया है तो। और जितने मोमिन हैं सब औलियाउल्लाह हैं। जो परहेजगार मुत्तकी हो, कोई भी आदमी हो, उससे ना तो पढ़ाई लिखाई का मतलब है और ना धन दौलत का मतलब है, उससे सिर्फ परहेजगारी मतलब है। वली किसको बोलते हैं? जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है वही अल्लाह का वली है। तो उसके तरीके पे नमाज नहीं पढ़ना है, तरीक़ा सिर्फ अल्लाह के नबी का चलेगा बस, उसके अलावा किसी का तरीक़ा नहीं चलेगा क़यामत के दिन। तो उसी तरीके पे हमको इबादत करनी है, थोड़ी करनी है लेकिन सही तरीके से करनी है। तो इंशाअल्लाह यही हमारी थोड़ी इबादत क़यामत के दिन काम देगी और हमको जहन्नम से छुटकारा देगा।
आखिर में दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक दे और हम तमाम मुसलमानों को जहन्नम से बचा और जन्नत में अपने रहम करम से दाखिल कर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।